देखो समझते हैं वर्ग ऑफ द टीथ है। आदमी के अंदर जो टीथ होते हैं उनके वर्ग क्या होते हैं, तो हम सबको पता है ये एक जो है, अगर आदमी के अंदर जो है कोई भी टीथ की मिसिंग रहे, मीन्स उसका जो है आगे का कोई भी दांत अगर मिस रहे तो क्या होता है, उसके जो है सुंदरता मतलब ब्यूटी को कम कर देता है। जो ब्यूटी मतलब बोले तो सुंदरता को उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। पहला ये काम है वर्क ऑफ द टीथ, मतलब उसकी सुंदरता को बनाए रखना। अगर किसी का कम है तो इसका मतलब उसकी सुंदरता कम है। अगला समझते हैं आगे क्या, किसी भी फूड को अगर हम सब क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले क्रश करते हैं, मतलब क्रशिंग ऑफ फूड। इसका काम क्या है, क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करना मतलब फूड को चबाना, ये इसका काम है। अगला क्या काम है, देखो चिविंग ऑफ फूड, जो हम सब क्रश किए हैं उस फूड को क्या करना, चिविंग ऑफ फूड, उसको क्या करना है, चबाना है। अगला देखो, अगला एक और भी काम है, किसी भी चीज को टीयर करना, कहीं किसी भी चीज को टीयरिंग करना, टीयरिंग ऑफ फूड। जैसे आप सपोज करो चिकन विकन खाते हो ना, तो वहां से टीयरिंग करते हैं, कोई भी पार्ट लेके हम सब उसका टीयरिंग करते हैं। आगे देखो ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हम सब धीरे धीरे जो क्रश करते हैं, उसके बाद चिविंग करते हैं, टीयरिंग करते हैं, ये सब उसके बाद ग्राइंड करना, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, यही हम सब क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। होते तो और भी इसके वर्क हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कभी पूछता बताओ क्रशिंग ऑफ फूड किस टीथ के वर्क है, चिविंग ऑफ फूड किस टीथ के वर्क है, तो हम सब समझते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। देखो टाइप्स ऑफ टीथ, जो टीथ हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, जो है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ समझते हैं। 4 टाइप के जो टीथ होते हैं, एक होता है मोलर, दूसरा होता है प्रीमोलर, तीसरा होता है कैनाइन, चौथा होता है इंसिसर। इन चारों को समझते हैं, कितने कौन से टीथ होते हैं इनके बारे में समझना है। देखो टोटल आदमी के अगर हम सब एज की बात करें तो यहां पे 16 + 16 होते हैं। अपर जा में 16 होता है, ये हम सबका अपर जा का होता है 16, एक होता है लोअर जा का, मीन्स ऊपर वाले पार्ट में जो है 16 होते हैं, नीचे वाले पार्ट में भी 16 होते हैं। अगर मान लो छोटा सा बच्चा है, उसका एज 7 to 6 है या 6 to 7 है, तो उसके टीथ जो है 20 होते हैं। अगर एज के हिसाब से हम सब देखें, अगर एज मान लो 6 to 7 ईयर का है, तो उसके कितने टीथ होंगे, लगभग 20 टीथ होते हैं। यही 20 टीथ आपस में डिवाइड होते हैं, 10 ऊपर रहेगा 10 नीचे रहेगा। लेकिन हम सब यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, एक एडल्ट के आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझते हैं मोलर, प्रीमोलर और कैनाइन और इंसाइन समझते हैं। देखो प्रीमोलर कितने होते हैं यहाँ पे बताओ, प्रीमोलर हम सबका यहाँ पे चलो एक 4 ये होता है। प्रीमोलर भी हम सबका कितना होता है, 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इंसिसर कितने होते हैं, हम सबका 4 होते हैं। चलो समझते हैं, यहां पे देखो हम सबका मोलर का 4 होगा, प्रीमोलर का 4 होगा, कैनाइन का 4 होगा, इंसिसर का 4 होगा। मींस ये हम सबका लो अपर पार्ट में भी 4 होंगे, लोअर पार्ट में भी 4 होंगे। मोलर के प्रीमोलर का भी अपर जा में 4 होगा, लोअर जा में भी 4 होगा। कैनाइन का भी ऊपर अपर जा में 2 होगा, लोअर जा में भी 2 होगा। इस तरीके से इंसिसर का भी इतना होगा। अगर हम सब एक एक का वर्क समझे, वर्क ऑफ द टीथ्स, अगर हम सब इनके टीथ्स के बाद इनके वर्क को समझे, मोलर का क्या वर्क होता है ये समझते हैं। दूसरा समझते हैं जो है प्रीमोलर का क्या काम क्या होता है। तीसरा क्या है, कैनाइन के समझते हैं। हर एक के वर्क को समझेंगे, जो हमारे अंदर टीथ दिए हुए हैं उनके जो है वर्क को समझना है। देखो यहां पे क्या करना है, कैनाइन का काम क्या है भाई, देखो मोलर का काम है किसी चीज को क्या करना है, देखो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को क्या करना, क्रश करना, तोड़ना और ग्राइंड करना, ये हम सबका काम है मोलर वाले टीथ का। समझते हैं, देखो यहां पे कैसे कैसे होते हैं,
देखो मोलर का जो है ऊपर के 4 पार्ट, मतलब अगर हम सब ऊपर की बात करें तो किनारे किनारे में 4 जार होते हैं, 2 एक साइड 2 एक साइड। अगला क्या है, देखो प्री मोलर कितने होंगे, प्री मोलर भी हम सबके 4 है, इसका मतलब 2 एक साइड में 2 2 होंगे, अगले साइड में भी 2 होगा। देखो काइनाइन का कितना होगा, काइनाइन का केवल और केवल एक इधर होगा एक उधर होगा। बाकी इंसिसर का कितना होगा भाई, इंसिसर का 4 होगा, 2 इस साइड में होगा, सामने सामने जो होती है हम सबका इंसिसर है। देखो हम सब ने इसको बना के रखा है प्री मोलर के समझते। देखो क्रश कैसे करेगा, जब हम सब कोई भी चीज खाते हैं ना तो यहाँ पे इसको दांत मुंह में डालते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट से अंदर वाले पार्ट से क्या करते हैं, खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, क्रश हो जाए। उसके बाद अगर उसको ग्राइंड भी करना है तो ग्राइंड करेगा। अगला देखो जो प्री मोलर का है उसका काम है चीविंग एंड ग्राइंडिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसका भी काम कुछ अलग ही है बट सेम है। चीविंग मतलब जो आप क्रश कर चुके हो, चलो हम सब समझते हैं। मोलर का जो है वर्क समझ चुके हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो क्रश करना मतलब तोड़ना किसी चीज को, आप फूड खा रहे हो उसको तोड़ने का काम कौन करता है, हम सबका मोलर करता है। और ग्राइंडिंग का काम भी कौन करता है, मोलर करता है। अगला समझते हैं प्री मोलर। प्री मोलर क्या करता है, चीविंग मतलब चबाने का काम करता है, और क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। अगला क्या है, रिपिंग एंड टीयरिंग, रिपिंग एंड टीयरिंग। इसका ये काम है रिपिंग एंड टीयरिंग करना, किसी चीज को तोड़ना, फाड़ने का काम कौन करता है, हम सबका काइनाइन, जो कि 2 ही टीथ दिए हुए थे। देखे तो आदमी जब भी कोई चीज काटता है तो हमेशा इस तरीके से हाथ मुंह में लगा के काटता है। अगला है इंसिसर। इंसिसर का काम क्या है भाई, किसी भी फूड को उसको स्मॉल पीसेस में क्या करना, कन्वर्ट करना। इसका मतलब बिट इनटू फूड, बिट इनटू फूड एंड कट इनटू स्मॉल पीसेस, कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो समझते हैं। देखो हम सब ने समझ लिया कि वर्क ऑफ द टीथ, टीथ का वर्क क्या है। एक तो उसका ये सबसे ज्यादा फंक्शन है कि ब्यूटी मतलब सुंदरता को बनाए रखना, किसी भी आदमी की सुंदरता को बनाए रखना। अगला क्या है, क्रशिंग ऑफ फूड, जो हम सब फूड खा रहे हैं उसको क्रश करना। चीविंग ऑफ फूड, जो फूड खा रहे हैं उसको चबाना। अगला क्या है, टीयरिंग ऑफ फूड, किसी भी फूड को जो हम सब खा रहे हैं या किसी भी चीज को जो काटते हैं, दिस इज द टीयरिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग मतलब उसको बारीक बारीक पार्टिकल्स में उसको ब्रेक करना कहलाता है ग्राइंडिंग। अगला देखें तो हम सब समझते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ समझते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला क्या है हम सबका मोलर, दूसरा क्या है प्रीमोलर, तीसरा है कैनाइन, चौथा क्या है इंसिसर। तो समझते हैं कितने नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं। मोलर जो है 4 है, या प्रीमोलर भी 4 है, कैनाइन भी 2 है और इंसिसर भी 4 है। तो ऐड करेंगे तो देखेंगे हम सब कितना हो रहा है, हम सबका 4 8 हो जाएगा, 2 10। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो मोलर टीथ हमारे में कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। और क्या है प्री मोलर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इंसिसर कितने होंगे, 4। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। इसका मतलब अपर जा में 16 होगा, लोअर जा में 16 होगा। तो दोनों जा को अगर हम सब ऐड करें तो कितना होता है, हम सबका दोनों जा को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास टीथ कितने हैं, तो 32। ये एज के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई भी बच्चा है जिसका एज 6 to 7 है, उसमें टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। मींस अपर जा में 10 होंगे, लोअर जा में भी 10 होंगे। तो यहाँ पे समझते हैं। तो हमारे पास देखो मोलर कितने हमारे पास 6 है, और प्री मोलर कितने हैं हमारे पास 4 हैं। तो कैनाइन कितने हैं, 2। इंसिसर कितने होते हैं, इंसिसर भी हमारे पास 2 होते हैं। इंसिसर हमारे पास 4 होते हैं, कैनाइन हमारे पास 2 होते हैं। ऊपर से स्ट्रक्चर को समझते हैं, मींस अंदर वाले पार्ट से समझते हैं। तो सबसे अंदर वाले पार्ट को समझे तो वहां पे जो 3 टीथ एक साइड, तो 3 टीथ एक साइड, तो जो अंदर में 3 टीथ हैं स्टार्टिंग में, वो हमारे मोलर होते हैं। उसके बाद जो 2 होंगे वो प्री मोलर होंगे। उसके बाद एक जो होंगे वो कैनाइन होगा, इंसिसर, फिर उसके बाद 4 होंगे। इस तरीके से हम सबका ये टीथ वाला कंप्लीट हो गया।